आगे बढ़ेंगे और अब खास रिपोर्ट, जहां अमेरिका ईरान में डील हुई तो एक वर्ल्ड लीडर ऐसा है जो चौतरफा मुश्किलों में घिर सकता है, घर से लेकर बाहर तक, या कहें कि अरब वर्ल्ड में वो एक चक्रव्यूह में फंस सकता है। और इस वर्ल्ड लीडर का नाम है बेंजामिन नेतन्याहू, इजराइल के पीएम, जिन पर इस युद्ध को शुरू करने का इल्जाम है। अगर अमेरिका ईरान में समझौता हो गया तो यह भी साफ है कि इसमें इजराइल को खाली हाथ रहना पड़ सकता है और ऐसे में नेतन्याहू के लिए मुसीबतों के कई चैप्टर ऑन स्पॉट भी खुल सकते हैं। इस खास रिपोर्ट से समझें। डील वाला चक्रव्यूह, बुरे फंसेंगे नेतन्याहू। नेतन्याहू असल में संघर्ष में एक ऐसे कैरेक्टर बन चुके हैं जिन पर उनके अपने देश में विरोध बढ़ता जा रहा है। ईरान अमेरिका से कहीं ज्यादा नेतन्याहू को युद्ध का दोषी मान रहा है। ट्रंप प्रशासन को भी लगता है कि खाड़ी की जंग में उसे घसीटने वाले नेतन्याहू ही हैं और अमेरिका जब इस जंग से किसी भी कीमत पर बाहर निकलना चाहता है तब नेतन्याहू का क्या होगा, ये प्रश्न इस समय उनके लिए भी सबसे बड़ा है। कहा, मेरे रहते ईरान कभी परमाणु हथियार नहीं बना पाएगा। अगर मैंने अभियान नहीं चलाया होता तो ईरान परमाणु बम बना चुका होता। ईरान के खतरनाक मंसूबों को रोकने के लिए मैंने अपना जीवन समर्पित किया और ईरानी परमाणु कार्यक्रम को रोकने के मुद्दे पर ट्रंप भी मेरे साथ। ट्रंप ने नेतन्याहू को यह अल्टीमेटम भी दिया था कि इजरायल ने मनमानी बंद नहीं की तो वो वॉशिंगटन डीसी का सैन्य और राजनीतिक समर्थन खो देगा। इजरायल इस युद्ध में बिल्कुल अकेला पड़ जाएगा। उन्होंने कहा, पीएम नेतन्याहू ने सेना को युद्ध का आदेश दिया। आईडीएफ अपनी सुरक्षा चौकियों को नहीं छोड़ेगी। लेबनान, सीरिया और गाजा से पीछे नहीं हटेगी। इजरायल ईरान को परमाणु बम बनाने से अकेले ही रोकेगा। वैसे नेतन्याहू इस डील से और क्या-क्या नुकसान उठा सकते हैं, ये लिस्ट भी देखनी होगी। सबसे पहला और बड़ा मुद्दा उनके लिए भ्रष्टाचार का खड़ा हो जाएगा। ये मामला उन पर 2019 से चल रहा है। नेतन्याहू 2019 में पहली बार रिश्वत, धोखाधड़ी और विश्वासघात के आरोप में अभियुक्त बनाए गए थे। 2020 में इस मामले में उन पर शुरू हुआ मुकदमा अब तक कई बार टाला जा चुका है। वो आरोपों से लगातार इनकार करते रहे। 12 नवंबर 2025 को खुद ट्रंप ने इजराइल के राष्ट्रपति से नेतन्याहू को क्षमादान देने के लिए लेटर तक लिखा था। ईरान के साथ युद्ध विराम लागू होने और इजरायल में इमरजेंसी हटने के बाद स्थिति ये है कि नेतन्याहू पर बहुचर्चित भ्रष्टाचार मामले की सुनवाई अदालत में फिर से शुरू हो सकती है। फैसला उनके विरोध में आया तो जेल भी जाना पड़ सकता है। डील वाला चक्रव्यूह, बुरे फंसेंगे नेतन्याहू, जिसमें पता चला है कि नेतन्याहू की लिकुड पार्टी का समर्थन एक साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। 60% से अधिक इजरायली नहीं चाहते कि वो फिर से चुनाव लड़े।